अब शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। कहानी का मुख्य किरदार है चांग भाई, जो एक मशहूर सस्पेंस नॉवल राइटर है, लेकिन काफी समय से वह कोई अच्छी कहानी नहीं लिख पा रहा था। नई कहानी के लिए प्रेरणा ढूंढने की खातिर वह अपनी फैमिली के साथ एक खौफनाक घर में रहने आ जाता है। इस घर के पिछले मालिक के पूरे परिवार को पेड़ पर लटका कर मार दिया गया था। सिर्फ उनकी छोटी बेटी गायब थी। अपनी पत्नी को परेशान न करने के लिए चांग भाई इस भयानक घटना की सच्चाई उससे छुपा लेता है। असल में वह यहाँ इस हत्या की गुत्थी सुलझाने आया था ताकि उस पर अपनी नई किताब लिख सके। घर में आने के पहले ही दिन उसे अटारी में एक अजीब सा डिब्बा मिलता है। उस पर लिखा होता है फैमिली वीडियो। जब वह उसे खोलता है तो अंदर एक प्रोजेक्टर और कई वीडियो टेप्स रखी होती हैं। जिज्ञासा में आकर वह पहली टेप चलाता है। वीडियो में पिछले मालिक का परिवार खुशी खुशी खेलता नजर आता है, लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। पूरा परिवार पेड़ पर लटका हुआ दिखाई देता है, जबकि छोटी बेटी गायब होती है। यह देखकर चांग भाई समझ जाता है कि कातिल शायद वही इंसान है जो वीडियो बना रहा था। लेकिन सवाल यह था कि उसने ये टेप्स अटारी में क्यों छुपाई। इसी सोच में वह दूसरी टेप चलाता है। इस बार एक और परिवार पिकनिक मनाता दिखता है। फिर अचानक सबको कार में बांधकर जिंदा जला दिया जाता है। ये दृश्य देखकर चांग भाई के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह तुरंत प्रोजेक्टर बंद कर देता है। अगले दिन जब उसकी पत्नी बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है तो वह सोचता है कि दिन का समय है, इसलिए डर कम लगेगा। वह तीसरी टेप चलाता है। इसमें भी एक परिवार पहले स्विमिंग पूल के पास हंसता खेलता नजर आता है, लेकिन अचानक सब लोग पूल में डूबकर मर जाते हैं। और तभी चांग भाई एक नई चीज नोटिस करता है। पूल के नीचे एक डरावना चेहरा एक पल के लिए दिखाई देता है। वह घबराकर वीडियो रोक देता है और बार बार चेक करता है। सच में वहाँ एक भयानक चेहरा मौजूद था। इसके बाद वो चौथी टेप देखता है। इसमें एक पूरे परिवार को बेरहमी से मार दिया जाता है। इतना खौफनाक दृश्य देखकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है और डर कम करने के लिए वह शराब पी लेता है। कुछ देर बाद वह इंटरनेट पर इन घटनाओं के बारे में जानकारी ढूंढता है। तब उसे पता चलता है कि वीडियो में दिखाए गए सारे हत्याकांड असल जिंदगी में हो चुके थे और उनकी खबरें ऑनलाइन मौजूद थीं। यानी ये सब सिर्फ फिल्मी कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटनाएं थीं। इसी बीच अचानक पूरे घर की बिजली चली जाती है। चांग भाई हैरान ही होता है कि ऊपर अटारी से अजीब आवाजें आने लगती हैं। वह डरते डरते ऊपर जाता है और देखता है कि वही डिब्बा अपने आप हिल रहा है। डर के मारे वह तुरंत पास पड़ा लोहे का डंडा उठा लेता है। तभी उसकी नजर डिब्बे पर बने अजीब निशानों पर पड़ती है। ध्यान से देखने पर उसे एहसास होता है कि ये निशान उन्हीं हत्याओं से जुड़े हैं जो वीडियो में दिखाई गई थी। लेकिन एक फर्क था, हर हत्या के साथ एक नाम लिखा था, बुगुल। चांग भाई अंदाजा लगाता है कि शायद यही बुगुल असली कातिल है। अटारी में अजीब आवाजें आने और सांप मिलने के बाद वह पुलिस बुला लेता है। डिप्टी शेरिफ घर की जांच करने के बाद कहता है कि शायद ये सब किसी गिलहरी की वजह से हो रहा है। संयोग से वह डिप्टी शेरिफ चांग भाई का बहुत बड़ा फैन भी होता है और उसकी जासूसी कहानियां पसंद करता है। वह जानता था कि चांग भाई यहाँ हत्या की जांच करने आया है, इसलिए वह मदद की पेशकश करता है, लेकिन एक शर्त पर कि जब चांग भाई अपनी नई किताब लिखे तो उसमें उसका नाम जरूर शामिल करे। चांग भाई को वैसे भी बाकी हत्याओं की जानकारी चाहिए थी, इसलिए वह मान जाता है। डिप्टी शेरिफ के जाने के बाद वह दोबारा सारी टेप्स ध्यान से देखता है और तभी उसे एक बड़ा सुराग मिलता है। हर हत्या के आसपास वही डरावना चेहरा मौजूद था। क्या सच में वही चेहरा असली कातिल था?